अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद भी इजराइल ने लगातार लेबनान के ऊपर हमले जारी रखे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है कि वो नेतन्याहू को लेबनान के ऊपर हमला करने से रोक पाए। इजराइल को अगर कोई रोक सकता है तो वो ईरान है। ईरान के पास दो ऑप्शन हैं इजराइल को रोकने के, अमेरिका को झुकाने के। पहला ऑप्शन स्टेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा ऑप्शन इजराइल के ऊपर ईरान मिसाइल हमले कर सकता है, और दोनों ऑप्शन रात ईरान की तरफ से लागू किए गए। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से तमाम जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद ईरान ने सीधा आरोप अमेरिका के ऊपर लगाया कि अमेरिका ने समझौते का सही से पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, जिसकी वजह से हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से तमाम कॉमर्शियल जहाज़ों के लिए बंद कर रहे हैं। IRGC की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के हेडक्वार्टर की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि हमने ये कदम इजराइल और अमेरिका की वादा खिलाफी की वजह से उठाया है। हमसे जो वादे किए गए थे इजराइल अमेरिका ने वो पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया। दूसरा ऑप्शन, ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया इजराइल के ऊपर। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक लेबनान के ऊपर इजराइल जो हमले कर रहा है उसके जवाब में ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला करने वाला था। मिसाइलों को तैनात कर लिया गया था, लेकिन आखिरी समय में सीज फायर के लिए इजराइल को राजी कर लिया गया। सीज फायर के लिए इजराइल राजी हुआ, इसीलिए ईरान ने अपनी मिसाइलों को रोक दिया, और उधर इजराइल ने भी अपने हमले लेबनान के ऊपर काफी हद तक कम कर दिए। ईरान ने यहां पर एक बार फिर से दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। इसका असर यह हुआ कि तुरंत अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के अंदर मीटिंग फिक्स कर ली। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के अधिकारी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, ईरान के अधिकारी भी स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान और कतर के अधिकारी भी स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। आज रात स्विट्जरलैंड में तमाम देशों के अधिकारियों के बीच बैठक होगी, परमाणु मामले पर बातचीत होगी, और लेबनान के ऊपर इजराइल जो हमले कर रहा है इन तमाम मामलों पर स्विट्जरलैंड के अंदर बातचीत होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है वहां जाने का वो परमाणु मामले पर बातचीत है, और ईरान भी इस पर बातचीत करेगा। साथ ही साथ लेबनान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वहां पर सीज फायर का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है। इन तमाम बातों पर बातचीत के लिए आज हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरफ से गए हैं। ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची, पार्लियामेंट स्पीकर, साथ ही साथ एक बैंक के अधिकारी ईरान के, ये तमाम लोगों का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंचा है। अमेरिका को सबसे बड़ा डर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है, इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ये जानकारी दे रही हैं कि ईरान के पास परमाणु बम से भी बड़ा हथियार स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ईरान का ही तेल नहीं निकलता है, बल्कि दुनिया का 20% तेल और बहुत जरूरी सामान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से पिछले 3 महीने में दुनिया में क्या हालात हुए हैं आप सभी लोग देख रहे हैं, जबकि इस दौरान ईरान ने बहुत सारे देशों के जहाजों को गुजरने भी दिया है। और अगर पूरी तरह से ईरान उस रास्ते को बंद कर दे तो सोचिएगा दुनिया के देशों की हालत क्या हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी करके भाई ईरान के साथ समझौता हो जाए, क्योंकि इसका असर अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अमेरिका का तेल भी इधर से निकलता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से तेल ना ले जाता हो, तेल मिडिल ईस्ट से अमेरिका का भी जाता है। बहुत सारा तो चुरा कर ले जाती है अमेरिका की सेना, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करना है, करता है अमेरिका इसका इस्तेमाल। अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में रहती है तो इसका इस्तेमाल करती है, इसीलिए अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। ईरान ने जिस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया उस वक्त बहुत सारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे थे और बहुत सारे जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहे थे। IRGC की नौसेना ने एक रेडियो मैसेज जारी करते हुए तमाम जहाजों से कहा कि देखिए, लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका ने हमारे साथ जो समझौता किया था उस समझौते में अमेरिका ने वादा खिलाफी की है, जिसकी वजह से हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जल क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सभी जहाज अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमसे दूरी बनाकर रखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दूर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इस तरह का एक रेडियो मैसेज ईरानी नेवी की तरफ से तमाम जहाजों को दिया गया। ईरान की नौसेना बिना मैसेज दिए हमले नहीं करती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलता है ईरानी नौसेना बता देती है कि आप निकलो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, और जब बंद करती है ईरानी नौसेना तो पहले ही मैसेज जारी कर देती है। ऐसा नहीं है कि बिना चेतावनी दिए ही ईरान की नौसेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले शुरू कर देती है। पहले चेतावनी दी जाती है, अगर कोई जहाज नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर हमला किया जाता है। दोस्तों, अमेरिका, ईरान, कतर, पाकिस्तान, इन तमाम देशों के नेता स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर जो बातचीत होगी उसमें मेन मुद्दा परमाणु का ही होगा।
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त लेबनान का भी होगा। लेकिन इसके अलावा इजराइल गाजा पर भी हमले कर रहा है। इन तमाम देशों को गाजा को भी इस समझौते में शामिल करना चाहिए। पिछली रिपोर्ट में ही मैंने आपको बताया था कि लेबनान के बाद गाजा पर भी इजराइल की सेना ने हमले किए। एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। आज भी खबर आ रही है सेंट्रल गाजा में अलबुरीज रिफ्यूजी कैंप में एक रिहायशी घर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के मुबाशर के कैमरामैन अहमद वशाह की मौत हो गई। गाजा के अंदर अल जजीरा के पत्रकार मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से वो कर रहे हैं। इजराइल ने रिहायशी घर को एक निशाना बनाया जिसमें एक पत्रकार का कैमरामैन मारा गया। इजराइल ना सिर्फ लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है बल्कि अब उसने गाजा के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए हैं। और ये सच है कि अगर लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल अपने हमलों को बंद करता है, अमेरिका का प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि इजराइल खामोश होकर बैठ जाएगा। इजराइल लेबनान के बाद फिर गाजा पर हमले शुरू कर देगा, क्योंकि नेतन्याहू को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई चाहिए। फिर चाहे कोई नाराज हो, कोई खुश हो, क्योंकि लड़ाई होती रहेगी तो नेतन्याहू की कुर्सी सलामत रहेगी, जेल जाने से बचा रहेगा। 2-3 महीने के बाद इजराइल के अंदर चुनाव होना है, जनता इससे जवाब मांगेगी कि आपने 3 साल से लड़ाई लड़ी, कहीं पर जीत पाए आप जो बड़े बड़े वादे करते थे कि हम इजराइल के लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे, हमास को खत्म करेंगे, हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करेंगे, क्या हासिल किया है आपने? जनता सवाल पूछेगी। जनता अभी भी सड़कों पर उतरती है इजराइल की। तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन होते हैं इसके खिलाफ, लेकिन इसकी पुलिस, इसकी आर्मी उनको दबा देती है, जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा नहीं होगा। जनता इससे सवाल पूछेगी और इसको जवाब देना पड़ेगा, और इसके पास जवाब कुछ नहीं होगा। अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस दुनिया में जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों पर जुल्म किया है उसका अंजाम उन्होंने दुनिया में ही देखा है। वक्त बहुत कम है, जुल्म करने वालों का अंजाम आप लोग अपनी आंखों से इसी दुनिया में देखेंगे। फिलहाल इजराइल ने अपने हमले काफी हद तक लेबनान पर अभी तो रोक रखे हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं रोके हैं। छुटपुट हमले इजराइल की सेना करती ही रहती है। गोलीबारी, 1-2 बम धमाके इजराइल की सेना की तरफ से लगातार किए जाते हैं, भले ही कितने ही समझौते हो जाएं, कितने ही सीज फायर हो जाएं। लेकिन हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद, ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैनात करने के बाद इजराइल कहीं ना कहीं अपने हमलों को काफी हद तक रोक चुका है। ऊपर से प्रेशर ट्रम्प का भी पड़ रहा है। जेडी वेंस तो काफी ज्यादा नाराज है, उपराष्ट्रपति जो है उसने तो काफी अधिकारियों को सुनाया भी है इजराइल के, लगातार कह रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा और इजराइल को अपने हमले बंद करने होंगे। और रवाना होने से पहले स्विट्जरलैंड ने यही कहा कि लेबनान के बॉर्डर पर सीज फायर हमारा मेन मुद्दा होगा और इस पर हम बातचीत करके लेबनान के बॉर्डर पर सीज फायर करवाएंगे। सभी पक्षों को बात माननी पड़ेगी। अब देखते हैं कि आज स्विट्जरलैंड के अंदर जो मीटिंग होती है उसमें किन मुद्दों पर बात होती है और क्या हल निकलता है। फिलहाल अभी भी ये मुद्दा काफी गर्म है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।